दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद को फतह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान-3 ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफल उड़ान भरी और अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलेक्ट्रिकल रूट में एंट्री ले चुका है। इसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी से दूर और चांद के पास जा रहा है, लेकिन अब उसका आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 या 24 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 चंद्रयान-2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 के दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशंस बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद और चंद्रयान मिशन से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे। साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चंद्रयान मिशन से जुड़ी हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चंद्रयान-3 लगातार चांद की ओर बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंद्रयान-3 के साथ गए रोवर और लैंडर चांद पर पूरा एक दिन बिताएंगे। अब सवाल ये है कि चांद का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? दोस्तों, चांद का एक दिन धरती के एक दिन के बराबर नहीं होता है, बल्कि चांद का एक दिन धरती के लगभग 28 दिनों के बराबर होता है। पृथ्वी के 14 दिन तक चांद पर दिन रहता है और बाद के 14 दिन तक रात होती है। हालांकि पृथ्वी पर 12 घंटे का ही दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। चांद पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27.3 दिन में पूरी करता है। यही कारण है कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 27.3 दिनों के बराबर माना जाता है। दरअसल चांद धीमी गति से परिक्रमा करता है, इसलिए इसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं, जबकि पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में केवल 24 घंटे लगते हैं। चांद पर रात के वक्त टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। हालांकि दिन के समय में इसका तापमान 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पूरी तरह से गोल दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। यह तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान-1 मिशन चांद पर पानी की खोज में गया था, लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि इसके बड़े बड़े और बेहद ठंडे क्रेटर्स बर्फ के रूप में मौजूद हैं। दोस्तों, चांद से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल ने अपने एक अध्ययन में ये बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। माना जाता है कि जहां अमावस रात लोगों को काफी अच्छी नींद आती है, वहीं पूर्णिमा की रात उन्हें कम नींद आती है। हालांकि अभी तक विज्ञान ने इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया है। दोस्तों, चांद की जमीन काफी खराब है और इसमें कई बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है। एटकेन बेसिन नाम के इस गड्ढे का डायमीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि उसमें एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा समा जाएं। दोस्तों, इस गड्ढे की गहराई लगभग 8.2 किलोमीटर है और यह सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा और गहरा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद के इन गड्ढों में पानी छुपा हो सकता है, और वह भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है। दोस्तों, साल 1959 में रशिया के एयरक्राफ्ट ने चांद पर पहली बार लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 के दिन नासा ने अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, जिसके बाद नासा ने एक के बाद एक कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा।
एस्ट्रोनॉट ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष में जाकर रिसर्च करते हैं। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया। इसके लिए उन्होंने कारण दिया, चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छुपाया है। नासा के भेजे कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाज भी सुनी थी, तो कईयों ने इन पर बने अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा है। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट जैसी रचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना असंभव है। हालांकि ये बात अलग है कि नासा ने इस पर कभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। दोस्तों, चांद पर एलियंस के अस्तित्व को लेकर आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अब तक के ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग करना दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम असफल हुआ था। लेकिन आखिर ऐसा क्या है जो चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक है? आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां करोड़ों सालों से सूरज की धूप नहीं पहुंची, और सूरज की धूप ना पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का बहुत ज्यादा ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, स्पेसक्राफ्ट के लिए ठीक से काम करना तक चुनौती हो जाता है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट के पुर्जे भी बंद हो जाते हैं। वहीं सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा रहता है। यही वजह है कि चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रशिया और इसरो के ऑर्बिटर्स भी आज तक वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन अंधेरे हिस्सों में क्या हो सकता है, ये किसी को भी नहीं पता। ऐसे में वहां जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में रिसर्च के लिए किसी भी रोवर को यहाँ चलाना हो तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, और अगर रोवर किसी बड़े क्रेटर में गिर गया तो उसे वहां से निकालना लगभग असंभव हो जाएगा और रिसर्च मिशन भी फेल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में सेंसर्स और मोशन कैमरा लगाए हैं। अब सवाल आता है कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्यों फेल हुआ था। तो बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और एंटीना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आता है। साथ ही अपनी कक्ष की गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वह चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 में बड़े और एडवांस्ड 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। इसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी तकनीकी रूप से बहुत एडवांस हैं, जिससे इस बार लैंडिंग पर इसरो से संपर्क ना टूट पाए। और सबसे बड़ी बात, इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसेस को भी काफी हद तक सुधार दिया गया है।
इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। साथ ही इन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन चलाकर हजारों बार विक्रम लैंडर की टेस्टिंग की है, जिसमें ठंडे तापमान में उपकरण चल रहे हैं या नहीं, लैंडर के पैरों की मजबूती चेक करना, थ्रस्टर्स चेक करना, ऊबड़ खाबड़ जगह पर लैंड करवाना वगैरह शामिल है। साथ ही इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की धरती पर उतारने की जगह को भी पहले से ज्यादा बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर का एरिया चुना गया है। दोस्तों, यदि सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से रहा तो 23 या 24 अगस्त को विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रशिया और चीन के बाद हमारा भारत वो चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। दोस्तों, हमारा भारत वो पहला देश भी बनेगा जिसने चांद के सबसे भयानक हिस्से यानी साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जिससे स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता प्राप्त हो, तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चंद्रयान 3 से जुड़ी हर पल की खबर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।